Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. प्राचीन मिस्र की 14 रोजमर्रा की वस्तुएं। प्राचीन मिस्रवासी अपने पीछे कलाकृतियों का एक भंडार छोड़ गए, जो सभ्यता के 3000 साल के अस्तित्व के दौरान दैनिक जीवन पर प्रकाश डालते थे। लगभग 3000 वर्षों तक प्राचीन मिस्र भूमध्यसागरीय दुनिया में प्रमुख सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। इसकी विरासत राजसी स्मारकों, लिखित दस्तावेजों, कलाकृतियों के द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं के भंडार के माध्यम से बनी हुई है। जानकारी के उस समृद्ध भंडार से पुरातत्वविदों और विद्वानों ने उन वस्तुओं की पहचान की है जो प्राचीन मिस्रवासियों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। ऐसी संस्कृति में जो मरणोपरांत जीवन और ब्रह्मांड की नाजुक व्यवस्था को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है, यहाँ तक कि रोजमर्रा की वस्तुएं भी गहरा महत्व रख सकती हैं। मिस्र की सभ्यता के विकास ने मिस्रवासियों को एक ही स्थान पर रहने में सक्षम बनाया, जिससे उन्हें डिजाइन और शिल्प कौशल को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने धातुकर्म की बहुत विस्तृत तकनीकें विकसित कीं। उन्होंने खूबसूरत चीजें बनाई, सुंदरता के उस सौंदर्य के साथ जो उन्हें प्रकृति से मिली थी। वस्तुओं के डिजाइन में कभी कभी सूक्ष्म अर्थ भी शामिल होते थे। यहाँ 14 वस्तुएं हैं जो प्राचीन मिस्र में रोजमर्रा की जिंदगी के परिचित हिस्से थे। 1. चालीसा। न्यूयॉर्क शहर के द मेट संग्रहालय में प्रदर्शित लोटिफॉर्म चालीसा को लोगों, वनस्पतियों और जानवरों के दृश्यों के साथ क्षैतिज रजिस्टरों से सजाया गया है। मिस्रवासी अपने पेय पदार्थों के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कभी कभी उन्हें कला के कार्यों में बदल देते थे। 2. स्थायी लैंप। मिस्रवासी अपने घरों को रोशन करने के लिए तेल के लैंप, साधारण मिट्टी के बर्तन और पत्थर के कटोरे का उपयोग करते थे। कुछ को फर्श पर रखा गया था, जबकि अन्य को स्टैंड पर रखा गया था जो मंदिर के स्तंभों के अनुरूप बनाए गए थे। 3. शीर्षासन। तकिए का उपयोग करने के बजाय प्राचीन मिस्रवासी पत्थर या लकड़ी के हेडरेस्ट का उपयोग करते थे। यह मूल रूप से एक घुमावदार टुकड़ा है जो एक तने और फिर एक मंच से जुड़ा होता है, जिस पे आप लेट जाते हैं और फिर घुमावदार टुकड़े पर अपना सिर रखते हैं। यह आपके सिर को ऊंचा उठाता है, ठंडा रखता है। 4. उस्तरा। प्राचीन मिस्रवासी स्वच्छता को लेकर बहुत चिंतित थे और जूं से बचने के लिए अपने बाल छोटे कर लेते थे। लकड़ी के हैंडल से जुड़ा ब्लेड वाला ये रेजर एक कब्र में एक टोकरी में मिला था। 5. विग। मिस्रवासी अपने सिर को धूप से बचाने के लिए विग पहनते थे। वे मानव या पशु के बाल और एक जाल आधार पर पौधे के फाइबर भराव से बने होते थे जो लिनन से बने होते थे। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सरल हेयर स्टाइल के साथ विग पहनना पसंद करती थीं। 6. चिमटी। व्यक्तिगत सौंदर्य के लिए मिस्र के वस्तुओं के सेट में तांबे मिश्र धातु चिमटी की एक जोड़ी भी शामिल है। 7. सैंडल। मिस्रवासी मवेशियों, बकरियों और चिकारे की खाल से बने और घास जैसे पौधों की सामग्री से बुने हुए जूते पहनते थे। 8. आभूषण। मिस्रवासियों को रंगीन आभूषण पसंद थे जो अक्सर देवताओं, पवित्र जानवरों और अन्य डिजाइनों के आकार में होते थे। 9. मोजे। हालांकि हम मिस्र को एक गर्म स्थान के रूप में सोचने के आदी हैं, सुबह और शाम को तापमान गिर जाता है, धारीदार ऊनी मोजे सैंडल के साथ पहने जाते थे। 10. दर्पण। मिस्रवासी स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित थे। पुरुष और महिलाएं दोनों मेकअप पहनते थे। इसकी चमकदार तांबे की मिश्र धातु को एक स्पष्ट सतह देने के लिए पॉलिश किया जाता था, ताकि आप खुद को स्पष्ट रूप से देख सकें। 11. पूर्वज प्रतिमा। ये छोटी चूना पत्थर की मूर्ति मिस्र के एक घर की दीवार में स्थापित एक शेल्फ पर रखी गई होगी। चूंकि मिस्रवासियों के पास तस्वीरें लेने के लिए कैमरे नहीं थे, इसलिए प्रतिमाओं ने उन्हें उन रिश्तेदारों को याद करने में मदद की जिनका निधन हो चुका था। 12. मैलेट। बेलनाकार हैंडल और शंकुधारी सिर वाला ये लकड़ी का उपकरण है। इस हथौड़े का इतनी गहनता से इस्तेमाल किया गया था कि इसने लकड़ी पर चारों तरफ गहरी छाप छोड़ी, जहां से मजदूर ने हजारों वार किए होंगे। मिस्र में अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी अपेक्षाकृत दुर्लभ थी, इसलिए यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि इस हथौड़े का उपयोग इतने लंबे समय तक किया जाता रहा। 13. स्क्रैच पैड। जैसे हम कभी कभी स्क्रैप पेपर पर डूडल बनाते हैं, प्राचीन मिस्रवासी अपने स्क्रैच पैड के रूप में चूना पत्थर के टुकड़ों का उपयोग करते थे, जो पपीरस के टुकड़ों की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध थे। 14. बोर्ड गेम। बोर्ड गेम खेलना मिस्र का एक लोकप्रिय शगल था। एक लोकप्रिय खेल सेनेट को 2 लोगों द्वारा खेलने के लिए डिजाइन किया गया था, जो यह निर्धारित करने के लिए लाठी फेंकते थे कि वे अपने टुकड़ों को कितने वर्गों में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बोर्ड के पार टुकड़ों का गुजरना भी परलोक की यात्रा के लिए एक रूपक के रूप में काम करता था और इसे कब्र की दीवारों पर चित्रित किया गया था। तो ये थी मिस्रवासियों के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।